बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 19 अक्टूबर 2025 हमारा लेसन स्टार्ट होता है। इस वक्त पिछले लेसन में हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, उसी को हमने कंटिन्यू करना है। लास्ट लेसन में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स तक। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज, ऑर्डर का मतलब है तरतीब। तो तरतीब के लिहाज से क्या प्रॉपर्टीज होंगी रियल नंबर्स की। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ट्राइकोटोमी है। नंबर 1, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। और इसमें किस चीज की एक्सप्लेनेशन दी है? ट्राइकोटोमी का मतलब है 3 स्टेटस, यानी अगर हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं तो उनके दरमियान 3 किस्म का स्टेटस हो सकता है। या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे से बड़ा हो सकता है, या फिर एक दूसरे से छोटा हो सकता है। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का मतलब है 3 स्टेटस बिटवीन 2 रियल नंबर्स। तो सपोज हमारे पास ए बी 2 रियल नंबर्स हैं, तो इसमें हमने बताना है कि फॉर ऑल, दिस इज फॉर ऑल, दिस साइन इज फॉर ऑल ए बी member of R, अगर 2 रियल नंबर्स ए बी हैं तो फिर आइदर, यानी उनमें 3 किस्म का स्टेटस हो सकता है। आइदर या तो A इज इक्वल टू B हो सकता है, या फिर और A इज ग्रेटर देन B, ये ताल्लुक हो सकता है, ये स्टेटस हो सकता है। या और A इज लेस देन B। 3 किस्म का स्टेटस हो सकता है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के मुताबिक। 2 रियल नंबर्स के दरमियान आइदर A इज इक्वल टू B और A इज ग्रेटर देन B और A इज लेस देन B।
उसके बाद दूसरी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें है कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी द मेंबर ऑफ आर, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, इफ A is greater than B, A is greater than B and B is greater than C. A is greater than B and B is greater than C, तो then, ये then का निशान है, A जो है वो C से भी ग्रेटर होगा। फिर A will be greater than C। अगर A greater than B है और B greater than C है, तो then A will also be greater than C। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, if A is less than B and B is less than C, then A will be less than C। ये इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, ज्यादा ऊपर हमने कर दिया इसको। नंबर 3, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये यहां खत्म हो गई है, इसको यहां पे ये खत्म हो गई है, मिक्स अप नहीं होनी चाहिए, और ये यहां पे खत्म हो गई है। तो अब तीसरे नंबर पे हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी लिख लें, फिर सीक्वेंस इसका कायम रहेगा। नंबर 3 है एडिटिव प्रॉपर्टी।
इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। इफ A is greater than B, then A प्लस C, यानी जो तीसरा है, थर्ड है, पहले हम इसका क्राइटेरिया लिखेंगे। फॉर ऑल A, B, C, द मेंबर ऑफ R, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। A is greater than B, then A plus C जो होगा वो ग्रेटर देन होगा B प्लस C, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि इफ A is less than B, then A plus C will be less than B plus C. इसके बाद जो प्रॉपर्टी आएगी वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4 पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल यानी 3 नंबर्स हैं, रियल नंबर्स ए बी सी, तो ये आएगा फॉर ऑल ए बी सी द मेंबर ऑफ आर। इसमें जो पॉसिबिलिटीज आएंगी, नंबर 1, इफ A is greater than B, then AC will be greater than BC. AC will be greater than BC, यानी C दोनों तरफ आएगा। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, C A के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन ये किस वक्त ये कारगर होगी? इफ C is greater than 0, C is greater than 0। क्यों? क्योंकि अगर C 0 हो गया तो फिर ये मल्टीप्लाई होके ये पूरा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। फिर ये आपका जो है वो दोनों तरफ ही 0 हो जाएगा, तो फिर ये ग्रेटर लेसर का चक्कर इसमें खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसकी शर्त है कि इफ C is greater than 0, C should not equal to 0। उसके बाद है दूसरी पॉसिबिलिटी, A is less than B, A is less than B, then
AC will be less than BC. AC will be less than BC if C is greater than 0. इस सूरत में भी C 0 से ग्रेटर होना चाहिए. तीसरी, if A is greater than B, then AC will be less than BC. If C is less than 0. Number 4. If A is less than B, then AC will be greater than BC. AC will be greater than BC if C is less than 0. यहां तक ये 4 पॉसिबिलिटीज आपको दे दी गई हैं. इसके बाद इसी प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करना है हमने. यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज मैं लिख दूंगा इसकी, क्योंकि उधर जगह कम है. इफ A is greater than B and C is greater than D, यानी A is greater than B and C is greater than D, then AC जो होगा, then AC will be greater than BD. AC greater than BD, यानी A ने C के साथ मल्टीप्लाई होना है और B ने D के साथ मल्टीप्लाई होना है. इसके बाद if A is less than B and C is less than D, then AC will be less than BD. ठीक है, तो इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट है. अगली प्रॉपर्टी है डिवीजन प्रॉपर्टी. ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, यानी तरतीब कैसी होगी.
डिवीजन प्रॉपर्टीज। डिवीजन प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी, यानी ए बी सी तीन रियल नंबर्स हैं, मेंबर ऑफ आर यानी रियल नंबर हैं। तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज आएंगी वो आएंगी इफ ए इज लेस देन बी, देन ए ओवर सी, यानी ये डिवीजन किया है ना हमने, अब तीसरा नंबर रियल नंबर जो है उससे डिवाइड करना है, तो ए ओवर सी विल बी लेस देन बी ओवर सी। अगर ए सी से छोटा है यानी लेस है, तो फिर ए ओवर सी विल बी लेस देन बी ओवर सी। कब? इफ C is greater than 0, C को 0 से ग्रेटर होना चाहिए। नंबर 2, if A is less than B, then A over C ग्रेटर हो सकता है B ओवर C से, क्योंकि नंबर्स तो बदलते रहेंगे ना, इनकी अगर वैल्यू चेंज होगी तो नंबर्स बदलते रहेंगे, कुछ नंबर ग्रेटर हो जाएंगे, कुछ लेसर हो जाएंगे। तो A ओवर C ग्रेटर हो सकता है B ओवर C से इफ C is less than 0. If A is greater than B, then A over C will be greater than B over C. If C will greater than 0, and end पे if A is greater than B, then A over C will be less than B over C if C will be less than 0. तो ये कंडीशंस हैं कि if A is greater than B, then A over C will be less than B over C if C is less than 0. इसके बाद रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, ये नंबर 5 थी, अब नंबर 6। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी।
रेसिप्रोकल मीन्स होती है इनवर्स, यानी कोई भी नंबर है, आपका रियल नंबर है, आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है तो आपने उसको 1/, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका आंसर 1 आ जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा नंबर। तो वो 1/, जो नंबर है आपका 1/, जिसका रेसिप्रोकल लेना चाह रहे हैं, 1/, वो नंबर जो है वो आपका रेसिप्रोकल होगा। सपोज ए आपके पास एक रियल नंबर है तो आप उसका रेसिप्रोकल मालूम करना चाहते हैं तो वो 1/a होगा। इसी तरह बी का रेसिप्रोकल 1/b होगा, एंड सो ऑन। तो इसमें ये खत्म होगी यहां पे आपकी डिवीजन प्रॉपर्टी। तो आगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, इसमें फॉर ऑल ए बी सी, ये रियल नंबर है, मेंबर ऑफ आर है, एंड हैव सेम साइन, ये भी जो है शर्त है, एंड हैव सेम साइन, यानी इनका साइन भी सेम होना चाहिए। रेसिप्रोकल के लिए साइन चेंज नहीं होगा। अगर आपका नंबर प्लस है तो उसका रेसिप्रोकल भी प्लस प्लस होगा, और अगर आपका नंबर माइनस में है तो फिर उसका रेसिप्रोकल जो है वो डिफरेंट होगा, माइनस होगा। डिफरेंट नहीं बल्कि वही प्लस का प्लस रेसिप्रोकल साइन आएगा और माइनस का माइनस रेसिप्रोकल साइन आएगा। ये देखें जरा, एक जो पॉसिबिलिटी है वो a इज ग्रेटर देन, a इज लेस देन b, अगर इफ a इज लेस देन b देन 1/a, यानी a का जो रेसिप्रोकल है will be greater than 1/b। a का रेसिप्रोकल जो है वो b के रेसिप्रोकल से फिर बड़ा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह रेसिप्रोकल का मतलब ही उलट होता है, ऑपोजिट। तो अगर a इज ग्रेटर देन b देन 1/a will be less than 1/b, यानी अगर a b से लेस होगा तो रेसिप्रोकल ग्रेटर होगा। a का रेसिप्रोकल 1/a है, वो b के रेसिप्रोकल से ग्रेटर होगा। और अगर इफ a is greater than b then its reciprocal 1/a will be greater than 1/b। रेसिप्रोकल मीन्स उलट। तो ये इसके साथ ही हमारी ये प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। थोड़ा सा आपको इनको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल काम है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन आपको इन्हें याद करना है और ये आपको आगे काम देंगी। अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये आपको काम देगी। इसलिए बोरिंग भी है थोड़ा, लेकिन इसको आपने याद करना है। ये आपका पेज नंबर 9 है बुक का। इसमें एक सॉल्व एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, सॉल्व एग्जांपल नंबर 5 है।
ये 2-3 लेसन जो है वो पिछले वो बोरिंग है, क्योंकि उनमें कोई इतनी ज्यादा वो गुंजाइश नहीं होती, लेकिन ये याद करनी है आपको चीजें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको काम आएंगी। वो कह रहे हैं कि इफ a इज इक्वल टू 2/3 और b इज इक्वल टू 3/2 and c is equal to 5/3, then आपने ये प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो वेरीफाई, देन वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, वो दो तरह की है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो दो हिस्सों में ये क्वेश्चन होगा। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये सिर्फ मैंने आपके लिए लिख दिया है याद आने के लिए, लेकिन ये चूंकि आपके पास बुक पे लिखा होता है इसलिए इसकी जरूरत नहीं होती। एडिशन, तो दो किस्म की ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं, दो किस्म की हैं, ओवर एडिशन और दो किस्म की ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन में नंबर 1 जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए आपका लेफ्ट तरफ आएगा, बी प्लस सी, यानी 3 नंबर है आपके पास, ए पहले आ जाएगा, बी प्लस सी, और ये इक्वल टू किसके होगा, ए बी प्लस ए सी। ए ने बी के साथ मल्टीप्लाई होना है, प्लस ए ने सी के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। ये आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब इसमें जब वैल्यूज लगाएंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज, इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी है, LHS इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसको पहले आपने एक तरफ रखना है और दूसरी तरफ आपकी राइट हैंड साइड आ गई, वो है ए बी प्लस ए सी। आपने इसकी दी हुई वैल्यूज को इनमें पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और आपका आंसर सेम अगर आता है तो समझ लें कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गई। तो लेट्स सी, ये लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ए की पावर, ए की जो वैल्यू है वो 2/3 है,
इंटू बी की वैल्यू है 3/2 और सी की वैल्यू है +5/3। तो आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू, जब भी आपके पास किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट होगी तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को आपने पहले सॉल्व करना है और उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर वाली चीजें हैं उनको सॉल्व करना है। इसमें आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, 3/2 और 5/3। आपने एक लाइन इस तरह लगानी है और 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 3 2 6 हो जाएगा, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो लेना है। तो अगर हम इस एलसीएम को 2 पे डिवाइड करें तो 2 3 6, यानी एलसीएम 2 पे डिवाइड करना है तो 3 2 6, ये हमारा आंसर आया है। इसको हमने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 9, 3 3 9 प्लस, अब फिर अगर 6 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 2 आएगा और 2 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 10 आ जाएगा। टू बाई 3 इंटू 10 + 9 19 over 6। ये आपकी ब्रैकेट में एक रकम जब आ गई है, सिंगल फिगर आ गया है, यानी साइन खत्म हो गया है और ये एक आपकी जो फ्रैक्शन है वो आ गई है। दो फ्रैक्शंस थी, 2 से 1 हो गई है। तो अब आप इसका इसके साथ अमल कर सकते हैं। तो ये 2 1 2, 2 3 6, ये ऊपर से नीचे डिवाइड हो जाएगा तो ये 19/9 आपका आंसर आ जाएगा। अब इस दूसरी वाली को सॉल्व करें, राइट हैंड साइड वाली को, तो इसमें a की वैल्यू है 2/3 इंटू बी की वैल्यू है 3/2 प्लस सी की a की वैल्यू है 2/3 मल्टीप्लाइड सी की वैल्यू है 5/3। अब आप देखें कि ये 3 3 से कट गया है। अच्छा, अगर कहीं प्लस का साइन हो और साथ डिवीजन या माइनस मल्टीप्लाई का साइन हो तो आपने पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन को सॉल्व करना है। प्लस माइनस की बारी बाद में आएगी। यहां प्लस था, हम ये नहीं कर सकते कि ये 2/3 प्लस 3/2 कर दें, पहले नहीं, पहले हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है जिनके दरमियान, उनको हमने सॉल्व करना है। इधर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इनको सॉल्व करना है। इसके बाद जो इनके आंसर्स आएंगे उन पे प्लस का साइन अप्लाई होना है। तो ये याद रखना है कि जब भी किसी सवाल में, क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और प्लस या माइनस, प्लस माइनस को बाद में रखना है, पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन को देखना है, उनको सॉल्व करना है। अगर डिवीजन है तो डिवीजन से मल्टीप्लाई बन जाएगा या डिवीजन से वैसे वो सॉल्व हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस या माइनस करेंगे। तो ये हम डिवाइड भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई के जो साइन था जिन दोनों में, उनको हमने डिवाइड किया है तो ये कट गया सारा फैक्टर। 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया और यहां
जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये एक्चुअली ये पूरा फिगर जो है ये 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 1 1 1 ही है, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 1 और 1 तो 1 ही आप उसको गिनेंगे, प्लस 2 5 आर 10 और 3 3 आर 9 और ये आया 1/1। अब हमने इसका फिर जो है वो 1 और 9 का एलसीएम लेना है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों डिनोमिनेटर्स को पूरा पूरा डिवाइड करता होगा, तो वो 9 है। 9 इसका एलसीएम आ गया। अब 9 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर 9 आएगा, उस आंसर को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 आ गया। अब 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये भी 19/9 आ गया। इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है। LHS इज इक्वल टू RHS, और इस तरह फिर ये एक साइड जो है इसकी हमारे जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये हमारी प्रूव हो चुकी है। ये वेरीफाई हो गई है लेफ्ट की, अब हमने राइट की करनी है। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको पता है कि पहले a प्लस बी और बाहर c आ जाएगा, यानी आपका c बाहर आ गया, वो ये किसके इक्वल हो जाएगा, AC प्लस BC, यानी C ने A के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है और B के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है। तो अब हमने इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू A प्लस B इंटू C, और राइट हैंड साइड RHS इज इक्वल टू AC प्लस BC। तो A की वैल्यू है 2/3 प्लस B की वैल्यू है 3/2 ब्रैकेट में आ गया, और C की वैल्यू है 5/3। तो हमने ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको पहले हमने सॉल्व करना है। तो यहां हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो कि 3 पे भी डिवाइड हो और 2 पे भी, तो वो आमतौर पे इनका, क्योंकि ये दोनों ही जो है ये प्राइम नंबर हैं, तो इनका जो मल्टीपल होगा वो ही इसका एलसीएम होगा 6। तो 6 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे
तो आंसर इसका 2 आएगा। 2 3 जार 6। तो इस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ये 4 आ जाएगा। इसी तरह 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, और 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड 5/3, ये बिल्कुल मैं आपको बेसिकली ये बता रहा हूं बेस पे जाके कि किस तरह, ताकि आपको एलसीएम को डिवाइड करना आ जाए और ऊपर आपको इसके साथ मल्टीप्लाई, आंसर को देखें 2 आंसर आया था तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी इसकी इतना ज्यादा समझ नहीं होती, तो उनके लिए फिर ये थोड़ा सा मैंने इसको एलैबोरेट किया। अब ये 13/6 आएगा और मल्टीप्लाइड 5/3, तो ये दोनों न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 13 5 are 65 ओवर डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 3 are 18। तो ये 65/18 हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड पे इसको सॉल्व करेंगे। ए है 2/3 मल्टीप्लाई सी है 5/3 प्लस बी है 3/2 और सी है 5/3। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जो मल्टीप्लाई के हैं, जिन रेशियोज के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है वो आपने पहले सॉल्व करनी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन पहले सॉल्व होता है। तो ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 are 10 और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 हो जाएगा प्लस 5 3 are 15 ओवर 3 2 are 6। अब हमने इसको प्लस के साइन को जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो 9 और 6 में हमने एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम जो है वो फाइंड करने का तरीका आप देख लें। एलसीएम मालूम करना है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो 9 को लिख लें और 6 को लिख लें और देखें कि ये किस से डिवाइड हो रहा है पूरे पूरे। तो ये 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 are 9 और ये 3 2 are 6। अब आगे मजीद ये डिवाइड नहीं होते, अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 into 3 6, 6 into 3 18। तो इसका जो एलसीएम है वो 18 आएगा। अब जब 18 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा प्लस 18 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। अब 45 प्लस 20 65 आ गया ओवर 18। तो ये आपका LHS और RHS दोनों के आंसर जो है वो इक्वल आ गए हैं। तो आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और इस तरह ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी जो है
ये आपकी वेरीफाई हो गई है। इसके बाद सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6, ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट, यानी ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने बताना है कि इस स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है रियल नंबर्स की। ये रियल नंबर्स की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो उसने दी है कि इफ ए इज ग्रेटर देन 13, इफ ए इज ग्रेटर देन 13 then a plus 2 will be greater than 15। तो आपने इसमें बताना है कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो यूज हुई है। अगर हम इसमें इधर भी 2 प्लस ऐड कर दें और इस तरफ भी 2 ऐड कर दें तो ये चीज बन जाएगी एड 2 on both sides। A plus 2 is greater than 3 plus 2, यानी हमने ये पोर्शन लिया है, इसमें हमने a प्लस 2 यानी इधर भी 2 प्लस कर दिया है और दूसरी तरफ भी 2 प्लस कर दिया है। तो ये क्या बनेगा, a प्लस 2 ग्रेटर देन 15। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये ऑर्डर में आया है, ये देखें बिल्कुल ए के में भी प्लस 2 कर दिया और इधर भी इसी ऑर्डर में हमने 2 प्लस कर दिया, दोनों तरफ कर दिया। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी with respect to WRT with respect to एडिशन, यानी ऐड किया, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद एक दूसरी स्टेटमेंट है, उसमें है इफ 3 is less than 9, if 3 is less than 9 and 6 is less than 12, then ये आपने वेरीफाई करना है कि 9 is less than 21। ये चीज आपको चाहिए, इस दोनों से ये चीज आपको चाहिए और आपने बताना है कि किस प्रॉपर्टी के तहत हम इस चीज से इससे ये चीज बनाएंगे। आपको प्रॉपर्टी का नाम बताना है, तो उसके लिए आपको
क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये और ये प्लस कर लें और ये प्लस कर लें ऑर्डर में, तो 3 + 6 < 9 + 12, तो ये क्या बन गया, 9 < 21। आपने ये चीज हासिल कर ली है, लेकिन किस प्रॉपर्टी के तहत की है, ऐड किए हैं, इसको इसमें ऐड किया है और इसको इसमें ऐड किया है, 3 को 6 में ऐड किया है और 9 को 12 में ऐड किया है, यानी ऑर्डर में किया है। तो ये भी ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ऑर्डर प्रॉपर्टी with respect to addition, तो इस तरह से ये दो आपकी सॉल्व हो गई हैं। तीसरे नंबर पे अब देखें, थर्ड स्टेटमेंट आपने देखनी है, इफ 7 is greater than 9, 7 is greater than 9, oh sorry 4, 7 is greater than 4 and 5 is greater than 3. 7 is greater than 4 and 5 is greater than 3, then 35 will be greater than 12। ये हमने प्रूव करना है कि ये चीज, इसके साथ हम क्या करें, कौन सी प्रॉपर्टी यहां लगाएं कि ये चीज बन जाए। तो अगर आप गौर करें तो ऑर्डर में ही 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ऑर्डर में हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये नहीं किया कि 5 को 4 के साथ कर लें, नहीं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ किया है, 4 को 4 के साथ, यानी ए को ए के साथ किया है, बी को बी के साथ मल्टीप्लाई ऑर्डर में किया है। तो ये 35 बन जाएगा ग्रेटर देन 12। तो ये भी हमारी जो है वो जो चीज चाहिए थी वो मिल गई है, लेकिन प्रॉपर्टी हमने कौन सी लगाई है, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो कौन सी लगाई है, ऑर्डर प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये हमने लगाई है इस तरह। 35 ग्रेटर देन 12 आया है जो कि रिक्वायर्ड था। अब एक आखिरी इसकी स्टेटमेंट है, उसको भी हमने सॉल्व करना है।
if -5 is less than -4, then 20 will be greater than 16। यानी ये चीज हमें दी हुई है और हमने ये चीज बनानी है, तो हम इसको अगर +4 से -4 से मल्टीप्लाई कर दें, -4 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये हमारा मसला हल हो सकता है बाय मल्टीप्लाइंग with -4 on both sides। तो -5 into -4 greater than क्योंकि अब इसका आंसर प्लस आ रहा है, इसलिए इसने ग्रेटर हो जाना है और हमें ग्रेटर चाहिए भी, तो ये -4 into -4 तो ये बन जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 20 ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस 4 into 4 16। तो यही चीज हमें चाहिए थी, 20 ग्रेटर देन 16। ये भी क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर प्रॉपर्टी with respect to multiplication तो यहां भी हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लगाई है। तो इसके साथ ही आपका ये जो एग्जाम्पल थी वो खत्म हुई। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।